आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन ही मिसाल बन गया। जीवन एक प्रेरणादायक एक स्रोत बन गया। आज एक ऐसा इतिहास सतगुरु लिख गए जो कि गोल्डन अक्षरों से वो इतिहास को कभी कोई मिटा नहीं सकता। आओ संत महात्माओं, संत निरंकारी मिशन पे जो कट्टरपंथी कुछ भ्रष्ट यानी जिनकी जो सोच है जो खराब हो जाती है, असंतुलन आ जाता है, तो इन लोगों ने बड़े जुल्म कमाए हैं। छोटे छोटे बच्चों को ना बख्शा। सत्संग के दौरान सैकड़ों महापुरुष शहीद हुए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल तक के शहीद हो गए। तो आओ संत महात्माओं, एक बार एक पत्रकार ने सतगुरु हुजूर बाबा जी से पूछा कि सतगुरु आप बताइए कि आपके कितने मारे गए और उनके कितने मरे। आओ संत महात्माओं, जैसे ये शब्द पत्रकार ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी ने कहा, 1 मिनट के लिए मौन रहे और कहा, अरे यही तो दुख है, मैं मेरी का मान मेरे और तेरे के चक्कर में दुनिया उलझी हुई है। लेकिन हकीकत तो ये है, ये सभी मेरे अपने थे, क्योंकि ये इंसान थे, ये मनुष्य थे, ये कोई जानवर नहीं थे, ये सब मेरे अपने थे। तो सतगुरु ने इशारा दिया कि जो खून जो है ये नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। आओ संत महात्माओं, मेरे सतगुरु ने इतनी हिंसा होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ये जो खून है ये नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। तभी से सतगुरु ने कृपा करी और ब्लड दान का यानी अनाउंसमेंट हो गया। आज महापुरुष बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं संत निरंकारी मिशन के। जब जब सतगुरु का आदेश आता है, जब जब एक एक सारे में बहुत सारा ब्लड जो है सरकारी अस्पतालों को चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के क्या किरदार रहा है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कि सारी धरनी कागज करूं, लेखनी करूं बनराय, और 7 समंदर की मसी करूं, तभी गुरु गुड़े लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुड़े लिखा न जाए। और संत महात्मा, हमारी सारी परेशानियों को सतगुरु ने दूर कर दिया। कैसे? एक इशारा दिया सतगुरु ने, बड़ी कृपा की। अक्सर हजूर कहा करते थे, अरे पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, और आने वाले साल के इंतजार में ही खुश हूँ, और जो बीत गया है पल में उसकी याद में खुश हूँ। और आज यदि मेरा कोई संगी साथी नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ। आओ संत महात्माओं, उधर कह रहे हैं, यदि आपने कोई जवाब नहीं दिया तालियों से तो मैं आपके शांत खामोशीपन में ही खुश हूँ। कह रहे मैं हर हाल में खुश हूँ। सतगुरु ने हमें जीना सिखा दिया कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक बुझा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले, तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, कौन जानता था, कौन धन्यकार करता था, कौन इतना मान सम्मान देता था, कौन महापुरुष कह करके पुकारता था। ये सतगुरु ने मेरी कृपा की। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान की दात देकर के मेरे जीवन को खुशहाल कर दिया। सतगुरु ने मेरी नज़र को बदल दिया। सतगुरु ने मुझे उलझनों से बचा लिया। सतगुरु ने मुझे मुसीबतों से बचा लिया। सतगुरु ने मेरे सारे बंधन मिटा दिए, सारे बंधन को काट दिए। कह रहे सतगुरु वही जो बंधन काट मिला दे राम। कह रहे दुनिया के बंधनों में फंस करके मकड़ी के समान नहीं फंसना, हमें इन उलझनों से निकल जाना है। संत महात्माओं, सतगुरु ने निकाल दिया। क्या है काला, क्या है गोरा, क्या है ऊंचा, क्या है नीचा, क्या है जाति, क्या है मजहब। आओ संत महात्माओं, क्या है भाषा, क्या है संप्रदाय। इन सारे झंझट से उठा दिया, इन सारे बंधनों को काट दिया और कहा तू साधारण जीव नहीं है, तू तो परम ज्योत स्वरूप परमात्मा की ज्योत है। तो ये मानव, तेरा परम कर्तव्य है, यदि मनुष्य का जन्म मिला तो इस ज्योत को जान ले, अपने असली घर को पहचान ले, वास्तव में तेरा पार उतारा हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, जब जीवन में सतगुरु का पदार्पण होता है तो हमारी भाग्य किस्मत जाग जाती है। समझिए हम मोक्ष की प्राप्ति को अग्रसर हैं यदि हमने सतगुरु के वचनों का पालन किया। लेकिन संत महात्माओं, एक पहाड़ा हमने ले लिया,
2 का टेबल हमने उसमें देखते रहे, देखा किताब बंद कर दी, लेकिन उसे याद नहीं किया, तो वास्तव में वो हमारे याद होने वाला नहीं, उसका फ़ायदा भी हमें मिलने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने सेवा सत्संग सिमरन दिया, यदि हम इसे ऐसे ही यानी समय बिताता रहे, अपनाया नहीं, सिमरन नहीं किया, सत्संग में नहीं गए, सेवा नहीं की, तो हमारे जीवन में कोई बदलाव भी आने वाला नहीं। इसलिए सतगुरु के वचन को सर माथे से रखना है और अपने जीवन को निखारते हुए आओ संत महात्माओं परम गति को प्राप्त करना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।